Hello friends, welcome to in this session. Very first, I would like to namaskar to all of you. Myself, Assistant Professor Mehul Chaniara, Faculty of Business and Commerce at Atmiya University from Rajkot. Today, we are going to discuss about the joy of learning. The joy of learning is very necessary during our life and also important in our life. Without joy of learning, the particular persons cannot go ahead. So, I have taken the basic components of the joy of learning, which are very first types of learning. Second one, qualities of a good learner. Third one, goals of a learning. So, before we are going to discuss about the joy of learning, very first we have to know about the learning. What is the meaning of the learning? Learning that means acquiring new. That means कुछ नया सीखना है. आपको कुछ नया सीखना है तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही आप अच्छी तरह से वो लर्न कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड जॉय ऑफ लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट प्ले करना नहीं आता है और आप किसी और के रेफरेंस से और किसी और के गाइडलाइंस के हिसाब से आप वो क्रिकेट प्ले करना सीख जाते हो और आपको जो आनंद होता है दैट इज़ कॉल्ड द जॉय ऑफ लर्निंग. दैट मीन्स इसमें कई सारे इन्वॉल्वमेंट्स हैं. आपका बिहेवियर, आपकी स्किल्स, आपका एटीट्यूड्स, आपका थिंकिंग, आपका इंटरेस्ट एरिया वो भी मायने रखता है. तो जॉय ऑफ लर्निंग है वो एक सारे जो वैल्यूज़ है, स्किल्स है, इसके ऊपर डिपेंड है. मैंने यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने कवर किए हैं. वेरी फर्स्ट पॉइंट, आपका ऑब्जेक्टिव. वेरी फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए. इफ़ योर ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट क्लियर देन यू कैन नॉट गो अहेड इन देयर योर प्रैक्टिकल लाइफ्स. आपने ये बोला कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, कई सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स है. तो वेरी फर्स्ट आपको कोई एक पॉइंट पर फोकस करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट प्ले कर रहे हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको इतने रन्स बनाने हैं. दैट इज कॉल्ड दी वन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. दूसरा पॉइंट है आपका इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए. यदि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप अच्छी तरह से लर्न कर नहीं पाएंगे. इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल, आप कुछ अकाउंट्स के सम है, कुछ मैथमेटिक्स के सम है, उस सम को कैलकुलेट करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. यदि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में सर और मैडम है, वो आपको लर्न कर रहे हैं, वो आपको टीच कर रहे हैं हाउ टू कैलकुलेटेड द सम्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू कैलकुलेट द मैथमेटिक्स सम्स. तो इसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आपका जो अचीवमेंट्स है वो आप अच्छी तरह से ऑब्टेन नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई द इंटरेस्ट इज मस्ट बी रिक्वायर्ड. एंड देन आफ्टर द थर्ड पॉइंट इज द एबिलिटी. आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पे दो टाइप्स की एबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी. आपके अंदर फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए. फिजिकल एबिलिटी दैट मीन्स फिजिकल फिटनेस. मेंटल एबिलिटी दैट मीन्स देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन हैव बीन टेकन बाय यू. कई सारे ऐसे डिसीजन है जो आपको लेने हैं लेकिन आप अच्छी तरह से वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. तो फिजिकल एबिलिटी प्लस मेंटल एबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं. तो इसके हिसाब से आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हो. And then after the fourth point is the thinking. That means thinking जो है वो भी होना चाहिए. That means positive thinking होना चाहिए. यदि आपको कुछ करना है और आप पहले से ही नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. That means I can do it, I will do it, ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं. दैट मीन्स यदि आपका थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होगा तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जो है वो अप होगा. यदि आपका जो थिंकिंग जो है वो नेगेटिव होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होगा.
तो इसके हिसाब से आपको अच्छी तरह से और जो आपका थिंकिंग जो है पॉजिटिव एटीट्यूड से आप आगे बढ़ेंगे, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ऐसा एटीट्यूड आप रखेंगे तो आप अच्छी तरह से आपका जो गोल्स है, जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप अच्छी तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर द फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ अटेंशन। अटेंशन दैट मीन्स आप कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हो और आपका अटेंशन नहीं है, आप फोकस नहीं कर पा रहे आप फोकस नहीं कर सकते हो, तो आपको अच्छी तरह से वो अटेंशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कार ड्राइव कर रहे हो तो इसमें आपका अटेंशन होना चाहिए। आपको पता ही है कि आपका अटेंशन नहीं है तो क्या होगा, तो ऐसे ही आप कुछ सम्स है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ अकाउंट्स के सम है, कुछ मैथमेटिक्स के सम है, तो इसमें आपका जो अटेंशन नहीं है तो आपको जो आउटपुट चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको अच्छी तरह से अटेंशन रखना पड़ता है। तो मैंने आपको ये पॉइंट कहा, यहाँ पे मैंने बोला है कि वेरी फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, देन सेकंड वन अटेंशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, अपना बिहेवियर जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, अपना नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉलेज, मेमोरी, अटेंशंस, अपने वैल्यूज़, प्रेफरेंसेस, ये सभी होना चाहिए, ये सभी होने चाहिए, तो भी आप अच्छी तरह से वो सीख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बाई स्वामी विवेकानंद, ट्राई एंड ट्राई यू विल बी सक्सीड। अभी आप ट्राई कर रहे हो, देन आफ्टर यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन दिस, सो दैट इज कॉल्ड अ गुड लर्नर, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटीज ऑफ अ लर्नर। एंड देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू बाई स्वामी विवेकानंद, वी हैव टू लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स। हमारी लाइफ में ऐसी कई सारी मिस्टेक्स होती है, उस मिस्टेक्स में हमें कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं जो हमें इसमें से कुछ सीख पाते हैं हम। कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है, कई सारे गुड एक्सपीरियंस है, तो इसमें से हम कुछ लर्न कर सकते हैं, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कई सारे ऐसे लर्निंग एटीट्यूड जो है वो हम आगे लर्निंग एटीट्यूड से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप्स के लर्निंग है। पहला लर्निंग ऐसा है कि कोई सर और मैडम ने बोला कि आपको ये करना है, और सर और मैडम ने ये कहा कि आपको ये करना ही है, दैट इज कॉल्ड फोर्सफुली लर्निंग। तो इसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी ने बोला और आपने कर दिया, तो उसको जॉय ऑफ लर्निंग नहीं कह सकते। और दूसरा लर्निंग ऐसा है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट एरिया है, आपकी स्किल्स है कि जो आप उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, और दैट इज कॉल्ड द जॉय ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज है, और कई सारे ऐसे कोर्सेज है आत्मीय यूनिवर्सिटी में, दैट मीन्स ऐसा वैल्यू एडेड कोर्स है। फॉर एग्जांपल, आप बीबीए और बीकॉम कर रहे हैं तो उसके साथ में आप वैल्यू एडेड कोर्स जो है वो कर सकते हैं। वैल्यू एडेड कोर्स क्या है? वैल्यू एडेड कोर्स ये है कि आपका इंटरेस्ट का एरिया वो आपको सिलेक्ट करना है और आपको वो जो कोर्स है उसमें आपको आगे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल, आपका इंटरेस्ट एरिया है फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी जो कोर्स जो है वो आत्मीय यूनिवर्सिटी में वैल्यू एडेड कोर्स में मेंशन किया गया है, और आप फोटोग्राफी जो है वो कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अचीवमेंट्स जो है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड टैक्सेशन। यदि आपको बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ना है तो आप फाइनेंशियल लिटरेसी एंड टैक्सेशन जो कोर्स है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और आप बीबीए प्लस बीकॉम के साथ में आप फाइनेंशियल लिटरेसी एंड टैक्सेशन जो कोर्स है वो सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। और आप जब मार्केट में जब ये कोर्स कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो वैल्यूएशंस जो है वो इसमें कई सारे स्किल्स जो है, आपका जो टैलेंट है वो इस कोर्स के हिसाब से आप मार्केट में वो दिखा सकते हैं। सो ऐसे कई सारे कोर्सेस है जो मैंने यहाँ पे बताए। आत्मीय यूनिवर्सिटी में वैल्यू एडेड कोर्स है, इसमें आप फोटोग्राफी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, एक्सेट्रा वो आप कोर्स है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ